नमस्कार। मैं हाजिर हूँ एक नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ अपने मोटिवेशनल चैनल मोटिवेशन ज़रूरी है पर। इस कहानी का टाइटल है अपने आप से प्यार करना सीखो। देर न करते हुए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के आसपास में एक पहाड़ था जहाँ पर वह रोज़ सुबह जाता, वहाँ पर थोड़ी देर उस पहाड़ पर बैठता, फिर वापस आ जाता। तो रोज़ की तरह वह सुबह सुबह जा रहा था। पीछे से उसका छोटा सा बेटा आया। उसने आ कर के उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मैं भी आपके साथ चलूँगा। उसने पहले तो उसको थोड़ा सा समझाया और मना किया कि जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा है और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे। लेकिन फिर भी जब उस बेटे ने जिद करी तो पिता मान गया और दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस करके पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड में पहाड़ी थी और राइट साइड में खाई थी और रास्ता बहुत ही छोटा था। वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते में रोज आता था तो उसको पता था कि वहाँ पर पत्थर है, तो वह साइड से निकल गया। लेकिन जो बेटा था उसका ध्यान कहीं और था, तो उसका घुटना जा करके उस बड़े से पत्थर में टकरा गया। उस बच्चे के मुंह से एक चीख निकली और जैसे ही वह चीखा उसकी आवाज़ उन पहाड़ियों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज़ की गूंज नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वह अंदर से थोड़ा सा घबरा गया और उसे लगा कि शायद कहीं कोई है जो छुपकर उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? तो जब उस बच्चे ने उस गूंज को सुना उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कौन है ये जो मेरा मजाक उड़ाए चला जा रहा है। फिर उसने गुस्से में आकर के कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर जैसे ही उसने उस गूंज को सुना वह घबरा गया। उसके पिता समझ गए थे कि क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ा और उसने पूछा कि कौन है ये जो मुझे इतना तंग कर रहा है? कौन है ये जो मुझे इतना डरा रहा है? तो उसके पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और जोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वह सुनकर वह बच्चा हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, क्योंकि वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा था, जो उसको तंग कर रहा था, वह उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो उसके पिता अपने बेटे को देखा और वह समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। और फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम बहुत अच्छे हो। और यह सुनकर उसका बेटा थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा अपने पिता से कि ये क्या हो रहा है। फिर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया, ये जो आवाज़ सुन रहे हो ना ये किसी और की, ना ही ये किसी तरह की है। ये आवाज़ ये तुम्हारी ही आवाज़ है जो पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसे तुम बोलते हो ठीक वैसे ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट कर जो आवाज़ आएगी उसमें भी गुस्सा होगा, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो आवाज़ भी अच्छी होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में इस ज़िंदगी के बारे में सोचते हो, ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप से ये बोलते रहोगे कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत बुरी है, मेरी ज़िंदगी सच में बहुत बुरी हो गई है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। ये बात उस बच्चे के दिमाग में घर कर गई और फिर वे दोनों उस पहाड़ की चोटी पर गए। लेकिन बच्चे के दिमाग में यही घूम रहा था कि फिर वह बच्चा खिलखिला कर हंसा और उसने अपने दोनों हाथ खोले और पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई होप कि ये मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो
और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी के लिए। मिलते हैं किसी अच्छे से और इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। जय हिंद।